हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि जो हमारा आरओ का इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है उन्हें कैसे चेक किया जाता है कि वो आरओ का इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर सभी पार्ट्स डोमेस्टिक आरओ के हैं, यानी कि जो हमारे घरेलू आरओ होते हैं उन्हीं में लगे होते हैं। इन सभी पार्ट्सों को किस प्रकार से मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया जाएगा आज की वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से इन सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन सभी के नाम को जान लेते हैं कि किसका क्या नाम होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, वो काम क्या करता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा है यह है एसएमपीएस। यह एसी को डीसी सप्लाई में बदलता है, यानी कि 230 वोल्ट एसी सप्लाई को 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई में बदलता है। यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन भी लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी डीसी एसएमपीएस एडाप्टर, यानी कि एसी डीसी स्विच मोड पावर सप्लाई एडाप्टर है ये। और इसका जो मॉडल नंबर है वो कुछ इस प्रकार से है और इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो है 150 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट एसी। और उसके बाद इसका जो मिली एम्पियर है वो है 700 मिली एम्पियर, 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी से काम करेगा। अब इसका जो आउटपुट है ये है 24 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि 24 वोल्ट ये आउट करेगा, 2 एम्पियर का ये करंट देगा। अब यहाँ पर बात यह है कि जो हमारा ये एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस को चेक कैसे किया जाएगा तो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपने जाना कि एसएमपीएस क्या होता है, वो काम क्या करता है। उसके बाद आप दूसरे पार्ट को देख लें, जो हमारा आरओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस पार्ट का नाम होता है बूस्टर पंप। यह एक प्रकार का मोटर होता है जो एक तरफ से पानी को खींच करके दूसरे तरफ में फ्लो करवाता है। तो यह कुल मिला के आरओ वाले सिस्टम में पानी के फ्लो को बढ़ाने की कोशिश करता है या फिर बढ़ाता है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा बूस्टर पंप है, इस बूस्टर पंप के स्पेसिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्ट लिखा गया है। तो यह 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से कार्य करेगा और यहाँ पर यह कितना करंट लेगा तो ये 0.22 एम्पियर करंट लेगा। और इसका जो ओपन फ्लो है वो है 1.0 LPM और इसका जो PMP है वो है 75। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू बी रिप्लेस्ड विथ जेन्युइन नशा का स्पेयर्स, यानी कि यह इसके बारे में बताया हुआ है कि अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप इसी पार्ट से रिप्लेस करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से, यह हमारा रहा बूस्टर पंप। ये भी 24 वोल्ट डीसी से काम करता है, यह पानी के फ्लो को बढ़ाता है। और यहाँ पर देखिए, यह है हमारा सोलेनाइड वाल्व। इस सोलेनाइड वाल्व का काम होता है सप्लाई रहने पर पानी के फ्लो को इसके अंदर से गुजर करके जाने देना, और जब सप्लाई न रहती है तो उस कंडीशन में यह जो हमारा सोलेनाइड वाल्व होता है यह पानी के रास्ते को बंद कर देता है, यानी कि पानी को अपने पास से आगे नहीं जाने देता है। तो इसका काम होता है पानी को रोकना और पानी को खोलना। तो ये हमारा सोलेनाइड वाल्व है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये है हमारी लो प्रेशर स्विच, यानी कि जिसको हम बोलते हैं LP स्विच। ये जो हमारी LP स्विच होती है यह लो प्रेशर पानी की वजह से काम करती है, यानी कि पानी का प्रेशर अगर इस LP स्विच में आएगा तभी ये हमारी LP स्विच वर्किंग में रहेगी, नहीं तो ये वर्किंग में नहीं रहेगी। यानी कि इसमें दो कॉन्टैक्ट बने हुए हैं। अगर पानी का प्रेशर इस LP स्विच में आ रहा है तो ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में एक हो जाते हैं अंदर से, और अगर मान लीजिए कि प्रेशर नहीं आ रहा है पानी का तो ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में अलग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा LP स्विच काम करता है, यानी कि अगर हमारे आरओ में पानी का प्रेशर है तभी हमारा आरओ सिस्टम ऑन हो सकता है। अगर पानी का प्रेशर नहीं है तो हमारा आरओ सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो इस LP स्विच के लगाने से ये हमारा फायदा होता है। तो यहाँ पर LP स्विच को रख देते हैं। अब इसके बाद एक और सोलेनाइड वाल्व दिखाते हैं। ये सोलेनाइड वाल्व खराब हो चुका है, तो हम आपको यहाँ पर पहचान भी कराएंगे कि खराब वाले सोलेनाइड वाल्व में क्या दिक्कतें होती हैं और सही वाले सोलेनाइड वाल्व में क्या दिक्कतें होती हैं। इसकी रीडिंग कितनी आएगी, इसकी रीडिंग कितनी आएगी, इनको कैसे चेक किया जाएगा, इनको कैसे चेक किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर एक प्रकार का और सोलेनाइड वाल्व है, इसको भी हम चेक करेंगे। तो इस सोलेनाइड वाल्व का काम आप जानते ही हैं क्या होता है, पानी को रोक करके रखना या फिर सप्लाई होने पर पानी को आगे जाने देना, इसका काम यही होता है। अब इसके बाद हमारा यह है फ्लोट स्विच।
ये फ्लोट स्विच क्या काम करता है, इस फ्लोट स्विच में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विच होती है। देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्विच दिख रही है ना, ये जो ब्लैक कलर की स्विच है, ये ब्लैक कलर की स्विच बहुत ही कमाल की स्विच है। जब ये आरओ सिस्टम में कुछ इस प्रकार से लगा होता है तो उस कंडीशन में अगर टंकी में पानी नहीं है, यानी कि आरओ वाले टैंक में पानी नहीं है, तो ये जो फ्लोट स्विच का वेट है वो नीचे की तरफ काम करता है। और जब ये फ्लोट स्विच का वेट नीचे की तरफ काम करता है, उस कंडीशन में ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आपस में टच होते हैं, यानी कि आपस में ये एक ही होते हैं। और जैसे ही हमारा पानी भरना शुरू कर देता है, यानी कि टंकी में पानी भर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, पानी का जो लेवल होगा ये इस फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ उठाएगा। और जैसे ही फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ उठाएगा वैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में अलग अलग हो जाएंगे, जिससे हमारा आरओ सिस्टम यानी कि आरओ मशीन बंद हो जाएगी। और फिर से जब हम पानी का इस्तेमाल करने लगेंगे, पानी का इस्तेमाल करते करते जब पानी खाली होगा तो उस कंडीशन में पानी का लेवल नीचे जाएगा। और जब पानी का लेवल नीचे जाएगा तो ये फ्लोट स्विच फिर से वर्किंग में आ जाएगी, यानी कि इसके दोनों कॉन्टैक्ट फिर से आपस में टच हो जाएंगे, फिर से हमारी आरओ मशीन काम करने लगेगी। तो यहाँ पर आप सभी के वर्किंग को समझ चुके होंगे। अब इस वर्किंग को समझने के बाद आपको एक एक चीज़ों को चेक करवा के दिखाते हैं कि कौन सा चीज़ मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाएगा और उसको सही माना जाएगा या खराब माना जाएगा। तो चलिए हम एक एक चीज़ को चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात आती है AC/DC SMP एडाप्टर को कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा SMP खराब है या सही है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए जो इसका 24 वोल्ट वाला वायर है, यानी कि जो इसका आउटपुट वायर है, इसके आउटपुट वायर में हम मल्टीमीटर को लगा देंगे। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको DC वोल्टेज पे सेट करना होगा। तो यहाँ पर हमने DC वोल्टेज पे सेट कर लिया। थोड़ा सा आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज पे सेट है और यहाँ पर DC लिखा हुआ है। तो हमने DC वोल्टेज पे सेट कर लिया है। अब DC वोल्टेज पे सेट करने के बाद क्या करना है, ये जो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब हैं, इन दोनों प्रोब को लगा लेना है इस आउटपुट वाले वायर में, यानी कि SMP का जो आउटपुट वायर होता है, जो 24 वोल्ट प्रोवाइड करवाता है, उसी वायर में लगा लेना है। और उसी वायर में लगाने के बाद आपको करना क्या है, ये जो मेन सप्लाई है, यानी कि जो मेन वायर है, इसका मेन लीड है, इसको सप्लाई में लगा देना है। 230 वोल्ट की AC सप्लाई देना है। और जैसे ही हम AC सप्लाई देंगे वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज शो कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 24.45 वोल्ट शो कर रहा है और सामने माइनस भी दिख रहा है। तो माइनस इस वजह से दिख रहा है कि ये जो प्रोब हमने लगाया हुआ है, इस प्रोब को अगर चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस की जगह पे प्लस वाली प्रोब लगाया है और प्लस वाले वायर में हमने माइनस की प्रोब लगाया है। इसी को अगर इस प्रकार से एक्सचेंज करके फिर से लगाएं तो वहाँ पर माइनस शो करना बंद कर देगा। तो इससे आपको एक जानकारी और मिल गई कि अगर हम प्रोब उल्टा लगाते हैं तो मल्टीमीटर में उस उल्टे प्रोब का जो इंडिकेशन होता है वो माइनस के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज को आप अगर चेक कर रहे हैं तो माइनस प्लस ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अब यहाँ पर लगाते हैं तो अब देखिए, अब कहीं भी माइनस नहीं दिखा रहा है, 24.45 यहाँ पर शो कर रहा है। वायर सही से लग नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पर 24.45 शो कर रहा है, मतलब कि हमारा जो ये SMP है ये बिल्कुल ओके है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और भी कंपोनेंट को चेक करना सिखाते हैं। जैसे बूस्टर पंप, अगर मान लीजिए हमारे पास सप्लाई नहीं है, हम बूस्टर पंप को चेक करना चाहते हैं, तो बूस्टर पंप को कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को रखना होगा कंटिन्यूटी मोड पे। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी मोड पे हमने सेलेक्ट कर रखा है। अभी यहाँ पर मेगा ओम शो कर रहा है, तो मेगा ओम शो ना करके यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो सेलेक्ट वाली बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर डायोड टेस्टिंग मोड आ गया, फिर एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूटी मोड आ गया। अब कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके क्या करना है, बूस्टर पंप को चेक करना है। बूस्टर पंप के दोनों ही वायरों पर हम दोनों प्रोब लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ रीडिंग दिखाना चाहिए। अगर ये रीडिंग दिखा रहा है तो बूस्टर पंप सही माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.1 रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब कि बूस्टर पंप का जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अगर वाइंडिंग केवल चेक करना है तो आप इस प्रकार से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करके चेक कर सकते हैं। और अगर इसको चला करके देखना है तो सप्लाई भाई देना पड़ेगा इसमें। तो अभी आप फिलहाल में देखा कि किस प्रकार से हम मल्टीमीटर के द्वारा इसके वाइंडिंग को चेक करते हैं। वाइंडिंग तो ठीक है, अगर ये ना चले तो समझ लीजिए इसमें जाम की प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। अभी चलाने वाला सिस्टम हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल में हम मल्टीमीटर से चेक करना आपको बता रहे हैं कि कैसे किस चीज़ को चेक किया जाएगा। तो चलिए हमारा ये जो बूस्टर पंप है ये भी चेक हो गया। इस बूस्टर पंप के चेक हो जाने के बाद अब आपको क्या चेक करना है हम आपको बताते हैं। देखिए
यहाँ पर एक सोलेनॉइड वाल्व है, ये हमारे पास नया सोलेनॉइड वाल्व है, यानी कि इसको हमने खरीद के लाया हुआ है। तो इसको भी कंटिन्यूटी पे सेट करके चेक करना है, दोनों प्रोब इसके दोनों वायरों पर लगाना है और यहाँ पर भी कुछ रीडिंग प्राप्त होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 ओम के आसपास में रीडिंग प्राप्त हो रही है। इसका मतलब कि जो हमारा ये सोलेनॉइड वाल्व है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से सोलेनॉइड वाल्व की कॉइल को चेक किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और सोलेनॉइड वाल्व हमारे पास है। ये सोलेनॉइड वाल्व कैसा है कैसा नहीं है हम चेक करते हैं। रेड वाली प्रोब को हम यहाँ पे लगा लिए, ब्लैक वाली प्रोब को हम यहाँ पे लगा लिए। यहाँ पर देखिए अभी ऐसा ही सोलेनॉइड वाल्व हमने आपको चेक करके दिखाया तो वहाँ पर कुछ रीडिंग शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इस सोलेनॉइड वाल्व की कॉइल ही खराब है, ये सोलेनॉइड वाल्व काम नहीं करेगा। तो ये हमारा सोलेनॉइड वाल्व डिक्लेयर हो गया कि ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो खराब और सही की पहचान आपने देख लिया कि किस प्रकार से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करके चेक किया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे है एक और सोलेनॉइड वाल्व, ये भी सोलेनॉइड वाल्व है। यहाँ पर पिन वाला सोलेनॉइड वाल्व यानी कि इसमें थिम्बल लगाया जाता है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर भी अगर ये सही है इसकी कॉइल तो कुछ रीडिंग यहाँ भी शो करेगा। तो चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल 108.7 108.6 ओम के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये भी सोलेनॉइड वाल्व का जो कॉइल है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। चलिए हम साइड में इसको भी रख देते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और है और यहाँ पर एलपी स्विच है। एलपी स्विच को हम लास्ट में चेक करना बताएंगे कैसे इसको चेक किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फ्लोट स्विच है तो ये आरओ में कुछ इस प्रकार से लगा होता है, देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से लगा होगा। तो अभी इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और जब इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इन दोनों पिनों पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, क्योंकि टंकी में पानी नहीं है तो आरओ का चलना जरूरी है। तो आरओ तभी चलेगा जब ये हमारी माइक्रो स्विच या फिर फ्लोट स्विच कह लें ये ऑन रहेगी, तभी आरओ के सभी कंपोनेंट काम करेंगे, क्योंकि सप्लाई यहीं से होकर के जाती है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये मल्टीमीटर है बीप की आवाज़ करेगा तो हम को सही मानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब फ्लोट स्विच हमारी वर्किंग में है, काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, अगर टंकी में पानी भर जाता है तो उस कंडीशन में फ्लोट स्विच की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ ये हो जाता है। और जब ये ऊपर की तरफ होगा कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, यही इसके सही और ख़राब होने की पहचान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर हम लगा लेते हैं दोनों प्रोब लगाने के बाद इस फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ करते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ करने से क्या हो गया, कंटिन्यूटी गायब हो गई, यानी कि हमारा जो आरओ होता है इस टाइम पे बंद हो जाता है। टंकी में पानी फिर खाली होता है तो क्या होता है, फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाती है और नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से कंटिन्यूटी आ गई, इसका मतलब आरओ सिस्टम फिर से चालू हो गया। तो इस प्रकार से हमारा फ्लोट स्विच चेक होता है। तो हमारी ये फ्लोट स्विच भी सही है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर लो प्रेशर स्विच यानी कि एलपी स्विच, पानी के प्रेशर से काम करने वाली स्विच, इसको कैसे चेक किया जाएगा। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसमें प्रेशर देना पड़ेगा, तब ये जो हमारी एलपी स्विच है ये ऑन होती है। तो अभी फिलहाल में बिना प्रेशर दिए आपको अगर चेक करवाएं तो यहाँ पर देखिए कोई भी बीप की आवाज़ नहीं करेगा मल्टीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब कि ये जो हमारी एलपी स्विच है ये कब काम करेगी, जब इसमें पानी का प्रेशर आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये जो एक पाइप है इस पाइप को हम इसमें लगा लेते हैं। चलिए ये पाइप इसमें लग गई। इस पाइप के लग जाने के बाद हम अपने मुंह से इसको फूकेंगे। यहाँ पर देखिए जब इसको फूकेंगे तो कंटिन्यूटी देगा, जब फूकेंगे नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं देगा। यानी कि प्रेशर से काम करता है तो हम इसको प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देंगे तो काम करना चाहिए और प्रेशर नहीं देंगे तो काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इसको अपने मुख से प्रेशर देते हैं और चेक करते हैं। तो आपने देखा कि मुंह से प्रेशर देने पर यह ऑन होता है और प्रेशर हटा देने पर यह ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब पानी का प्रेशर आएगा तो ये जो हमारी एलपी स्विच है ये ऑन होगी, और पानी का प्रेशर नहीं आएगा तो जो हमारी एलपी स्विच है वह ऑन नहीं होगी।
तो इस प्रकार से हम सभी कंपोनेंट को चेक कर लिए। तो यहाँ पर हमने आपको जितना भी कंपोनेंट चेक करना सिखाया मल्टीमीटर के द्वारा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।